हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंगा ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज थोड़ा आईटीसी के ऊपर बात करते हैं जो अभी फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन है। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी है, ऊपर से मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप इसका ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखेंगे, ये कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये इतना अच्छा कंपनी आज 15-20 रुपए जब गिर जाता है ना, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत लोग ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्या करना है। हम लोग इन्वेस्ट किए थे, यही अब इतना ज्यादा गिर रहा है, और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। ये लोगों का हमेशा माइंड में चलता रहता है, ठीक है ना। लास्ट 1 ईयर में जितने सारे मतलब कोविड के बाद जितने सारे कंपनी, जो भी कंपनी, सभी रुके हुए हैं। एक ही कंपनी रिजल्ट दिया हुआ है, वो है आईटीसी, ठीक है। ये अगर मार्क करोगे आप, मार्च 2022, ठीक है, आज से हार्डली एग्जैक्टली 1.5 ईयर के आसपास हो गया। ये कंपनी स्ट्रेट वन में मूव दिया है, स्ट्रेट वन में मूव। ये अराउंड टू 214 इसका बिगेस्ट सपोर्ट था, क्योंकि अगर आप इसको छोटा में करके दिखाऊंगा आपको, दिखेगा आपको। ये इस सपोर्ट में बार बार रिटेस्ट हो रहा था, ठीक है। और मैं इसीलिए कॉन्फिडेंसली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था, कुछ अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। क्योंकि ये कोविड का फॉल है, ये जो फॉल है, ये अराउंड कोविड का फॉल है, ये जो फॉल आया था इसमें। तो मैं अराउंड 160 के आसपास इन्वेस्ट किया था, तो मुझे ये चार्ट पूरा याद है अच्छे से, ठीक है। तो जो भी लोग आज टेंशन में आ रहे हैं कि ये फॉलो हो जा रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, कुछ टेक्निकल बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका फंडामेंटल। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये वाला मंथली चार्ट है। तो यार देखेंगे, ये कंटिन्यूअसली अप मूव गया है, कंटिन्यूअसली मंथ बाय मंथ पूरा अप मूव गया हुआ है। तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी अभी आया हुआ है, एक सेकंड मैं इसको डे में कर देता हूँ कन्वर्ट, तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। सो जो भी ये फॉल हुआ है, ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं और आप अगर इसमें कुछ भी थोड़ा अमाउंट अगर सेल कर देंगे, तो आईटीसी गिर जाएगा? वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। आप अगर सोचेंगे, आपके पास जो भी कुछ शेयर होगा, या फिर मेरे पास कुछ भी शेयर जो भी है, अगर मैं उसको सेल कर दूंगा तो आईटीसी गिर जाएगा? नहीं। कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो लोग हमेशा मार्केट में गेम करते रहते हैं, जो भी बड़े प्लेयर है, कभी किसी को कुछ अमाउंट सेल करना होता है, कुछ भी रहता है, जो भी है, तो वो सेलर कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए हमेशा इस तरह होता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ न्यूज आ जाता है, कुछ भी पैनिक आ जाता है, तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो लोग सेल करना जेन्युइनली चाहते हैं, उनको आराम से इजी रहता है सेल करने के लिए। दो चीज हो सकता है। देखो, एक चीज है, ये मार्केट का जो मेरा नॉलेज है, मैं उसी हिसाब से बोलता हूँ। ये कोई भी 100% अगर बोलेंगे ये गारंटेड चीज है, 100% मैं बोल रहा हूँ यही करना होगा, वैसा नहीं है। दो चीज होता है, किसी को, बड़े प्लेयर को चीप, सस्ते दाम में खरीदना होता है, नहीं तो कुछ लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, तभी जाके इस तरह न्यूज आता है, ठीक है। जो भी स्पेशली न्यूज चल रहा है डीमर्जर को लेके, कि आईटीसी डीमर्ज हो गया, लेकिन वो शेयर होल्डिंग, वो पूरा आईटीसी जो होटल बिजनेस था, उसको पूरा हैंड ओवर करना था किसी एक्सवाइजेड कंपनी को, लेकिन उन्होंने 40% शेयर होल्डिंग रख लिया, ठीक है। जिसके वजह से ये इस तरह मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है, जिसकी वजह से सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास आईटीसी का शेयर है, तो क्या करना है, कहाँ वेट करना है, अभी बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या करेंगे। या फिर कोई सोचता है कि मेरे पास कुछ शेयर है, मैं थोड़ा एवरेज कर लेता हूँ, आप कर सकते हैं। क्या करना है मैं बोलता हूँ। ये प्रीवियस इसका, एक सेकंड में बोलता हूँ, ये कंटिन्यूसली अगर देखेंगे ना, ये कंटिन्यूस अप मूव है, ये प्राइस कहाँ से रुका नहीं है। थोड़ा बहुत होल्ड किया, फिर ऊपर चल रहा है, थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है, फिर चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो एक सेलिंग तो आना चाहिए कंटिन्यूसली। जो लोग इन्वेस्ट करके रखे हुए, उनको तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वो लोग करेंगे, तो ये सेलिंग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्या करना है ना, आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, अगर आपको एवरेज करना चाहते हो या फिर एग्जिट करना। अगर कोई टॉप में बाय किया हुआ है, तो उसका क्वांटिटी की कितना है उसके हिसाब से, अगर उसको इमिडिएटली पैसे की कोई जरूरत है, तो फिर वो एग्जिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उनके ऊपर है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, तो डेफिनेटली नहीं एग्जिट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका क्वांटिटी बड़ा है, जो भी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा 433। ये लेवल मैं बोल रहा हूँ 433, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये लेवल मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको अच्छा रहेगा ये देखने के लिए, ठीक है।
ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत दिन, कितना दिन अगर पकड़ेंगे, 1 2 5 6 7 8 9 10, अराउंड 1 मंथ के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये लो मैं बोल सकता था, ये लो बोल सकता, लेकिन मार्केट क्या होता है, अगर रिवर्स होना होता है तो थोड़ा नीचे आ जाता है फिर रिवर्स होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 433 का लेवल जो है ना, ये बहुत मेजर लेवल अभी रोल प्ले करेगा, मेजर लेवल रोल प्ले करेगा 433 का लेवल। अगर 433 ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, अराउंड 412 के आसपास आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईटीसी में एग्जिट कर देना चाहिए, नहीं तो आपको आईटीसी छोड़ देना चाहिए। आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो चीज दूसरा है। लेकिन अगर आप छोटा मोटा कुछ क्वांटिटी लेके पे रखे हो तो आराम से 433 तक वेट कर सकते हो। अगर ये ब्रेक हुआ तो मिनिमम यहाँ तक आ जाएगा, 412 के आसपास आ जाएगा। ये एक दूसरा लेवल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 412 के आसपास आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है अगर ब्रेक हुआ तो। कंडीशन अप्लाइड, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा मार्केट में, लेकिन ये मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता तो ये आराम से आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको एवरेज करना है ना, या फिर कुछ भी करना है, तो आपको एक वेट करना पड़ेगा एक रिवर्सल के लिए। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे एक मूव आया, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आ गया, यहाँ से फिर एक बाइंग आया। आप अगर हमेशा टॉप में बाय करोगे तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत आपको इशू आएगा स्टॉप लॉस का। लेकिन हमेशा एक अप मूव में आपको रिट्रेसमेंट में वेट करना पड़ेगा। ये जिस तरह यहाँ पे आ गया मूव, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गया, आप यहाँ से बाय कर सकते थे। यहाँ से इस तरह मूव आ गया, फिर रिट्रेसमेंट आ गया। लेकिन जो भी न्यूज है, अभी फिर 27 को उनका एक न्यूज आने वाला है, कॉल आउट करके न्यूज है वो, एक 27 को इनका एक न्यूज आने वाला है, कौन कॉल करके एक न्यूज आने वाला है आईटीसी का, ठीक है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्या न्यूज आ रहा है, फिर जाके आप आराम से वेट कर सकते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल देखेंगे, ये दो मेजर पॉइंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर इस पोजीशन में आप फिर से री एंटर कर सकते हैं, कब री एंटर करना है, जब अगेन मार्केट आपको यहाँ से आके फिर एक रिवर्स देगा, या फिर जब रिवर्स होके फिर ये हाई को धीरे से क्रॉस करेगा ना, फिर आराम से आप री एंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराउंड 477 या फिर 480 अगर ये मान के चलोगे, ये पॉइंट अगर फिर से प्राइस जब रिवर्स होगा तब आप री एंटर कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्निकल चार्ट है, ठीक है। मैं फंडामेंटल आपको दिखाना चाहता हूँ आईटीसी का क्या फंडामेंटल है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ना, ये मार्केट वैल्यूएशन 5,75,00,000 821 करोड़ का इसका मार्केट वैल्यूएशन है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ऊपर से इसका अगर आप, मैं कुछ आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, आपको आराम से सिंपल चीज दिखाऊं जो आपको समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये ईयर रेट देख रहे हैं ना, 12 13 14 15, मतलब हर साल का जो भी है। एक सेकेंड, ये आपका क्वार्टरली है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ये क्वार्टरली वाला, ये मंथ ईयरली वाला, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ईयरली का है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ना, एक सेकेंड, 2012 से मार्क करेंगे, इतना जब बैक नहीं जाने से 2018 से मार्क करिए ना। ये टैक्स आफ्टर प्रॉफिट है, ठीक है। टैक्स, ये टैक्स देने के बाद ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर टैक्स इतना प्रॉफिट आ रहा था, ये टैक्स देने के बाद ये प्रॉफिट है। अगर देखेंगे इस कंपनी का कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ से 11, यहाँ पे 12, 15, 13, 15, 4, 19, ये सीधा 15 से 19 जंप कर रहा है। तो इसका कोई भी ईयरली प्रॉफिट एक भी उससे दूसरे से कुछ भी कम नहीं है, कंटिन्यूसली रिजल्ट उसका अच्छा है। सेकेंड, अगर आप मार्क करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, ये क्वार्टरली है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, क्वार्टरली रिजल्ट लिखा हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। इसको अगर देखेंगे, ये आप इसको देख सकते हैं, मार्केट स्क्रीनर डॉट कॉम करके मारेंगे तो आपको ये आएगा, अगर आप देखना चाहते हैं पर्सनल चेक करने के लिए। कोई ये साइट फ्री है, ओपन है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली इसका जून का अगर देखेंगे, सितंबर, दिसंबर, अभी मार्च, अभी जो आया है इस जुलाई मंथ का, वो एडेड नहीं हुआ है, नहीं तो वो आ जाता। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी का फंडामेंटल जो भी है परफेक्ट है। बाकी अगर वो छोटा है, और एक चीज है दिखाना चाहूंगा आपको, सी, सबसे बड़ा चीज, अगर कंपनी में कुछ भी इशू आना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता होता है, ठीक है,
वो आप यहाँ से देखेंगे। ये क्या है, लिख रहा क्या दिखा रहा है आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब FIS मतलब कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, जो लोग हैं, अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला होता है ना, इन लोगों का शेयर होल्डिंग कंपनी में देखिए कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, कंटिन्यूअसली। मतलब सितंबर में, दिसंबर में, मतलब 2022, 23, जून, मतलब मार्क करेंगे ना यहाँ पे, ये लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट, ये 12% से स्ट्रेट 42%, मतलब कितना बड़ा अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं आप देख सकते हो। अगर आपको एक किसी कंपनी का मतलब फंडामेंटल में इशू आ रहा है जानना है, ये छोटा सा एक बहुत छोटा चीज आपको लग रहा है मैं आराम से बोल रहा हूँ करके, लेकिन ये चीज जानने के लिए जो बहुत दिन लगा था, और ये बहुत बड़ा चीज एक होता है। अगर क्या होता है ना, आप मान के चलो, ये, सॉरी, मान के चलो ये 42% आया ना, यहाँ पे स्ट्रेट 30% आता, यहाँ पे 28% आता, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर निकल रहे हैं, मतलब कंपनी का कोई ना कोई इशू है। यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ग्रोथ आ रहा है, तो कुछ भी इशू नहीं है, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। मैंने जो लेवल बताया, आप लेवल थोड़ा मार्क करके रखेंगे, वो लेवल को थोड़ा देखेंगे, फिर आराम से एक रिवर्स, जब प्राइस एक ऊपर से रिवर्स करेगा ना, तब आप आराम से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ITC का अपडेट था। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।